स्वागत है एक बार फिर से आपका और आखिरी के दो स्टॉक्स और उनका नाम है टाटा स्टील और सेल। हमने अभी आपको बताया कि ग्लोबल रिपोर्ट जो मूडीज़ की आई है बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और उनका मानना है कि स्टील की जो डिमांड है वो यूएस में और एशियन कंट्रीज़ में लगातार ऊपर बनी जाएगी, नीचे आने की संभावना नहीं है। प्राइस अपने आप रीज़नेबल हो चुके हैं और अब यहाँ से वो स्ट्रेंथन होंगे। उनका ये कहना है कि जो बड़े कैपेक्स किए गए हैं यूएस में, इंडिया में, चाइना में पूरा अब नए तरीके से काम हो रहा, उसकी वजह से स्टील की डिमांड नहीं घट रही है। आर्टिफिशियल मेजर्स से उनको जैसे कभी कहीं पर रोक लगा दी, कहीं कोई ड्यूटी लगा दी, ट्वीट किया गया, अदरवाइज स्टील की कीमतें भी मजबूत रहेंगी और डिमांड तो बढ़ी है। तो मुझे लगता है दोनों स्टॉक में बढ़िया ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। बढ़िया होगा नहीं होगा मेरे वालों में पता नहीं, लेकिन इन दोनों को आप रडार रखिएगा, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और विजया डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक कंपनीज, डायग्नोस्टिक प्लेयर्स, ओमाइक्रॉन के कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, वो यूएस हो, वो यूके हो या हमारे हिंदुस्तान में हमारा मुंबई हो। कल 8 केसेस आ गए। इस तरह से वो धीरे धीरे करके मल्टीप्लिकेशन होते चले आ रहे हैं। क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता जा रहा है केसेस का, तो कंसर्न्स थोड़े से बढ़ते हुए ऐसे में डायग्नोस्टिक प्लेयर्स जो ज्यादातर सारे के सारे डायग्नोस्टिक प्लेयर्स ऑफ हाईज इस समय आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, तो शायद ये हरकत में आए। आज मैंने एक काम करा है कि वो जो जाने माने नाम थे उनकी जगह जो रीसेंट लिस्टेड सेकंड रैंक कंपनीज थी उनको मेंशन कर रहा हूं, पर मैं मानना है कि पूरा स्पेस फिर से अब आने वाले दिनों में वापस एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। चलिए, मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 वो स्टॉक्स हैं जो होपफुली इन ग्रीन ट्रेड करते हुए नजर आए, तो इनको स्क्रीन पर ऐड करिएगा। बाजार का मूड सुधरा तो शायद इनमें अच्छी तेजी बने इवेंचुअली। एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर, जिसे हम लोग ज्यादा बेहतर नायका के नाम से जानते हैं, 2 करार करे लॉरियल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंडिया लेकर आए एआई, और साथ साथ एक इंग्लैंड की कंपनी के साथ एक एक्सक्लूसिव टाई अप करा, वो ब्रांड इंडिया लेकर आ रहे हैं। तो अच्छी खबरें हैं। और ये 2500 वाला स्टॉक 2000 तक गिरा था, रीसेंट प्रेशर जो माउंट हुआ था, शायद आज अच्छा ग्रीन में ट्रेड करे। टोरेंट फार्मा फार्मास्यूटिकल्स में दाव लगाना था, साथ साथ खबर एक आ गई कि एनसीडीज को रिडीम करा, भुगतान कर दिया उनका, वो भी अच्छी टेलविंड। पर ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ईयर हाइज के आसपास बड़ी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा है। शानदार टेक्नोलॉजीज ने एक नई फैसिलिटी का इनॉग्रेशन कर दिया है, कमीशन कर दिया है, शीट मेटल कंपोनेंट्स बनाएगी, तो वहां से अब एडिशनल रेवेन्यूज के होते हुए नजर आएंगे। ऑफ हाइज ट्रेड हो रहा है। तमिलनाडु पेट्रो को केयर ने अपग्रेड कर दिया, 150 वाला स्टॉक 105 के जोन पे खड़ा हुआ है। खबर अच्छी है, इसीलिए शायद हरे निशान में कामकाज हो। एमपीएस का बायबैक 900 रुपए पर आएगा, तो इस स्टॉक को आप रखेंगे। स्टॉक शायद इस समय 700-705 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है। ऑरबिंदो फार्मा फार्मास्यूटिकल्स फोकस में टोरेंट फार्मा लिया था कल। ऑरबिंदो बीटन डाउन फार्मा स्टॉक्स में कल अपटेक आना शुरू हुआ था, तो ऑरबिंदो को लेकर भी खबरों का तांता लगा हुआ है। सब कीनली वेट कर रहे हैं डीमर्जर अनाउंसमेंट्स को लेकर, लेकिन आज फिर शायद हरे निशान में शायद ये स्टॉक ट्रेड हो। एस्ट्रा माइक्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कल भी डिफेंस स्टॉक्स को लिया था। वो डेटा जो आईपीओ खुला हुआ बाजार में उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है, और इन दोनों के वैल्यूएशन तमाम पैरामीटर्स पे उससे स्वीट स्पॉट में नजर आएंगे स्टॉक्स, तो शायद आज भी इन ग्रीन कामकाज हो। और फाइनली 2 डायग्नोस्टिक प्लेयर्स, वो ओमाइक्रॉन के कंसर्न्स, वो कोविड के कंसर्न्स वापस रिसर्फेस कर रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं, तो शायद बाजार फार्मास्यूटिकल, शायद बाजार हेल्थ केयर की तरफ फोकस वापस बढ़ा है। वो स्क्रीन पे ऑफलेट दिखना शुरू हो चुका है, तो शायद ये दोनों स्टॉक्स जो ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं आज हरे निशान में आपको नजर आए। चलिए टीम में दिखाइए। ऊपर शुरुआत के 4 शुगर शेयर होंगे और जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, जिसमें बलरामपुर, अवध, त्रिवेणी और धामपुर, क्योंकि WTO में जो ब्राज़ील सहित 3 देशों ने केस दायर किया था वो अगेंस्ट में गई है रूलिंग। बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज जो हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर आएगा। हालांकि सरकार कह रही है कि इसका बहुत असर नहीं आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप सब्सिडी देते हैं तो उस पर दबाव देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बीच बीच में कई बार एथेनॉल की खबर आ जाती है, इसकी संभावना बनी रहती है, तो आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। दीपक नाइट्राइट की बोर्ड बैठक है जहाँ पे फंड रेज के प्लान्स चल रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज ने एक बायो फार्मा के साथ टाई अप किया है जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों के लिए। SMS लाइफ में एक फंड ने इन्फ्यूज़न किया है 45 करोड़ का। हिंदुस्तान कॉपर, टाटा स्टील और सेल में खरीदारी करिए। मूडीज़ की रिपोर्ट पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहाँ पे ग्लोबल मेटल को मानते हैं कि डिमांड इंटैक्ट रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से कॉपर की डिमांड और बढ़ेगी और प्राइसेस भी मजबूत रहेंगे।